हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बाइनेंस के HFT यानी हैश फ्लो लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर देखें तो मैंने स्टेपिन में जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी उसके लॉन्च पूल पे ही बनाए थे, और उसके बाद स्टेपिन कोई 300-400 एक्सपी सेल जो उसका लॉन्च पूल प्राइस थी उससे ऊपर गया। अब लॉन्च पूल का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो भी टोकन हो बाइनेंस पे लिस्ट होता है वो आराम से ना करते हुए ना लिस्टिंग के बाद ना 10x 15x 20x ना वो जाता ही जाता है। यानी कि अगर तो आपको $2 के भी टोकन मिल गए या $20 के भी टोकन मिल गए तो वो टोकन आपके 20x ऊपर चल जाएंगे। आप $20 को आप 20x से मल्टीप्लाई करें, $10 को आप 20x से मल्टीप्लाई करो, यानी अगर आपने $10 भी लगाए तो आपको $200 आराम से आपका बन जाएगा, क्योंकि लिस्टिंग के वक्त इतनी उसकी हाइप होती है और इतना ज़्यादा वो पंप हो रहा होता है। और मोस्टली इसमें यह है कि बाइनेंस ही BUSD और BNB स्टेक करता है, लिहाजा वो बाइनेंस इतना डंप नहीं करता शुरू में, जिसकी वजह से इसकी प्राइस और टोकन की ना वैल्यू बढ़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जो स्टेपिन के लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट किया था, मुझे कोई $8 के स्टेपिन टोकन मिले थे 1 सेंट के हिसाब से, यानी 833 स्टेपिन टोकन मुझे मिले थे। और वही स्टेपिन टोकन जिस दिन लिस्ट हुआ था तो मेरे पास तकरीबन $120 के मैंने सेल किए थे, और 15 दिन बाद वही स्टेपिन टोकन जो है वो $4000 के हो चुके थे। आप खुद हिसाब लगाएं कि बाइनेंस के लॉन्च पूल कितने ऊपर जाते हैं, क्योंकि बाइनेंस का लॉन्च पूल जो होता है बाइनेंस खुद उनको डंप नहीं हो जाता इतना जल्दी बनस्बत दूसरे ICOs के और दूसरे प्री सेल के, इसलिए लोग ज़्यादातर बाइनेंस के लॉन्च पूल में भरोसा करते हैं, उस पर पार्टिसिपेट करते हैं। खैर, यहाँ पे आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको इससे में जो $100 के टोकन आ जाएंगे 200, आपको कुछ टोकन मिलेंगे, लेकिन वो कुछ टोकन भी इतना कुछ आपको प्रॉफिट दे जाएंगे कि आप बोलेंगे वाकई यार। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको देखना है कि इसकी आखिर आया क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में मेन चीज़ें पढ़नी है दो, कि जो रिवॉर्ड्स हैं वो BUSD स्टेकिंग करेंगे उस पर कितना है, और BNB स्टेकिंग करेंगे उस पर कितना है। आपको दो चीज़ें चाहिए, या तो BUSD चाहिए या BNB चाहिए, ये तो आप मान लो। सबसे पहली चीज़ है आपको स्टेक करना है 30 नवंबर तक। अगर आप 30 नवंबर तक इसको स्टेक किए रखेंगे तो आपको डेली कुछ ना कुछ HFT मिलता रहेगा, HFT मिलता रहेगा। 7 तारीख को ये लिस्ट होगा, ये आप देखें यहाँ पे 7 तारीख को इसके 3 पेयर लिस्ट होंगे, आप देख सकते हैं 7 नवंबर को, यानी कि कल ये लिस्ट होगा। कल आपको कल या परसों लिस्ट होगा, 7 तारीख को मेरे ख्याल में मंडे है, मंडे को लिस्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 6 बजे, और इंडिया के वक्त के मुताबिक शाम को 5:30 बजे। तो ये आप देख सकते हैं मेन चीज़ की है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जेनेसिस टोकन सप्लाई। अब मेन चीज़ आप देखें यहाँ पे पूल में कितना है। 80% जो रिवॉर्ड मिलेगा वो BNB वालों को मिलेगा अगर आप BNB स्टेक करते हो, इसलिए BNB की प्राइस पंप हुई है पिछले 2 दिनों में, कोई 20% जा चुका है, 300 से $360 पे जा चुका है। ये BNB की पंपिंग इसी वजह से हुई है, क्योंकि बाइनेंस का लॉन्च पूल आता है, और जब भी बाइनेंस का लॉन्च पूल आता है अगर आप BNB लेके होल्ड उस पर कर दो ना, या BNB पे ही ना आपको 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि 20% जो रिवॉर्ड मिलेगा वो BUSD के स्टेक करने वालों को मिलेगा, यानी कि 12 मिलियन टोकन जो है वो BNB वालों को मिलेंगे, और 3 मिलियन टोकन जो मिलेंगे वो BUSD वालों को मिलेंगे। 30 तारीख का आप स्टेक कर सकते हो, और डेली रिवॉर्ड्स जो है वो मिलेंगे टोटल तमाम यूज़र्स को जो स्टेक करेंगे 5 लाख। अब आप जो स्टेक करोगे ना उस पर आपको डेली रिवॉर्ड मिलता रहेगा HFT वालों को, और डेली रिवॉर्ड के जो है ना आप उसको सेल भी कर सकते हो जाके मार्केट में। तो सीन कुछ ये है। अब यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि 7 तारीख से आपको डेली रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा। दूसरी बात ये है कि 30 तारीख तक आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, आप स्टेक करोगे। और तीसरी बात ये है कि आपको BNB या BUSD चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, BNB है, BUSD है। अब नेक्स्ट स्टेप है, मैं आपको बता दूं कि आपको इस पर पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो यहाँ पे ऊपर सबसे आप देखें कि जहाँ पे वो स्लाइड चल रही है उसके नीचे 5 ऑप्शन है। डिपॉजिट है, उसके बाद रेफरल है, उसके बाद स्ट्रेटजी ट्रेडिंग है, उसके बाद अर्न है, उसके बाद मोर का ऑप्शन। अब आपने मोर के ऑप्शन में क्लिक करना है और नीचे आ जाना है, बिल्कुल बॉटम से थोड़ा सा ऊपर अर्न पे आ जाना है। जैसे ही आप अर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखें अर्न का ऑप्शन है, लिक्विडिटी फार्मिंग, इन्वेस्ट, सिंपल अर्न, डेफी। आप सबको कुछ भूल जाना है, आपने सिर्फ और सिर्फ लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे
आप देख सकें ये कि यहाँ पे बाइनेंस टोकन लॉन्च पे HFT आ रहा है, जो भी हॉट चल रहा है, जो अभी करंटली रनिंग है। इसके अलावा नीचे आप देखें तो स्टेप इन का पिछला गुजर चुका है और बहुत सारे पीछे हैं जो कि गुजर चुके हैं। हमने वो नहीं देखना, हमने सिंपली यहाँ पे आना और हमने अपने स्टेक करने। अब आपके पास BUSD है तो आप BUSD स्टेक कर लें, BNB है तो BNB स्टेक कर लें। जो भी चीज़ आप स्टेक करना चाहें कर सकते हैं और किसी भी टाइम आप इसको अनस्टेक भी कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आपने अभी BUSD लगाया तो आपके BUSD 30 दिन के लिए ना पूरा का पूरा अनलॉक हो गया। अब मैं आपको बता दूं, चलो मैं स्टेक नाउ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैंने अभी 69 BUSD स्टेक किए हैं, इसको मैं रिडीम कर लूँगा वापसी। ये किसी भी टाइम में वापस ले सकता हूँ। अब मेरे पास जो है ना वो ज़ीरो हो गया। अब मैं दोबारा आता हूँ। अब यहाँ पे ना आप आएंगे, आपको या तो BUSD का ऑप्शन देगा या BNB का। तो मैं स्टेक करना चाहता हूँ BUSD, क्योंकि मेरे पास BUSD ही पड़े हैं, BNB मेरे पास है नहीं। अब यहाँ पे मैं स्टेक पे क्लिक करूँगा। स्टेक पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास $869 है, तो मैं इसको स्टेक कर दूँगा। आप कोई भी डॉलर कर सकते हैं, आप $10 भी कर सकते हैं, $5 भी कर सकते हैं, जितना आप डिपेंड करता है। जैसे मैं इसको स्टेक पे क्लिक करूँगा तो ये सक्सेसफुली स्टेक हो चुके हैं। अब ये आप देखें जी, यहाँ पे दो ऑप्शन है नीचे, अनक्लेम रिवॉर्ड, टोटल HFT रिसीव्ड। अब यहाँ पे 7 तारीख के बाद जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो मेरे टोकन जो ना बनने शुरू हो जाएंगे। और मैंने जो स्टेक किए हैं वो $869 स्टेक किए हुए हैं। अब मैं किसी भी टाइम इसको रिडीम कर सकता हूँ, मतलब अनस्टेक कर सकता हूँ और मैं अपने डॉलर अपने पास वापस हासिल कर सकता हूँ। और अनक्लेम रिवॉर्ड में जब मैंने जितने भी HFT टोकन बनेंगे उनको मैं क्लेम करता रहूँगा तो मुझे मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखें जी, मैंने 869 मैंने किया हुआ है और वो मैं रिडीम भी कर सकता हूँ कभी भी किसी भी टाइम। तो ये मुझे डेली रिवॉर्ड मिलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और मैं चाहूँ तो उसको सेल कर सकता हूँ और फिर मैं 30 तारीख तक जो है ना मुझे मिलता रहेगा। तो ये था जी इजी तरीका, आसान। और जब चाहो आप इसको अनस्टेक भी कर सकते हो अपने फ़ंड्स को, यानी कि आपका फ़ंड्स कोई इतना नहीं, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे आपको स्टेकिंग डॉलर स्टेक करने पे, तो इस पर कोई नुकसान नहीं होगा आपको। सही है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।